सिफारिश भी है। हाँ जी, किसकी फरमाइश है जी? यह फरमाइश तो एक तो गुड़गांव में तो है और एक चंडीगढ़ तो से कोई हरिजन है वैसे, उसकी 2 सिफारिश है। एक यह और एक विराटपुर की वाराग्नि द्रौपदी वाली। अच्छा। तो बल्कि वो जो कहता जी मैंने कई वो ब्राह्मणों से वो उड़ा फोन कराया, वो नहीं बोले मैं टेम नहीं है मेरे पास बात करने का। बोले मैं चूड़ा जान करके मेरे से बात नहीं करी। मैं बोला भाई मैं चलो चूड़ा समार इंसान तो है ना, बस भेद इतना है कि भाई हमारा तेरा खाना ना मिले, तू मीट वगैरह इस्तेमाल कर लेता होगा, शराब वगैरह भी इस्तेमाल कर लेता होगा, बाकी तू अपनी जगह मैं अपनी जगह, दोनों पवित्र है। हाँ बिल्कुल, ना तू घाट है ना मैं घाट हूं। अगर दोनों अपने कर्म छोड़ रहे हैं, तू अपने आप को जो वर्ण है ना उसका अगर धर्म पालन नहीं करता तो तू गिरा हुआ है। मैं ना कहूंगा जब भी, कहूंगा जब भी। हाँ ठीक है। और मैं अगर अपने कर्म छोड़ रहा हूं तो मैं भी गिरा हुआ हूँ, पतित हूँ, पावन नहीं हूँ। सच बात है जी। तो इस प्रकार से उसको फिर बोला जी ये बताइयो, मैं बतावांगे भाई। अच्छा, नाम भी ध्यान है आपको उनका? ना उसका नाम याद नहीं, हरिजन वैसे वाल्मीकि। अच्छा अच्छा अच्छा। उसने नाम बताया था आपको उसका। फिर मैं फोन नंबर भी घने आऊँ है रखता को नहीं ना, मेरे को मैंने टैप करना आता, वो फोन नंबर एडजस्ट कर ले। ये फोन परेशान तो नहीं कर रहे हैं अपने घड़े? ना 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 कोई परेशानी नहीं, कोई ना। हम हमारा क्या है। अच्छा। एक बात बताओ सुधीर, अगर किसी का भला हो जाता है तो इससे बढ़ करके और ऊपर उपकार के सवाए और हमारा भरोसा ये भी हमने। इसमें एक चीज और भी है जी, जैसे रिवाज का जमाना की सारे है। एक वो सुरेश जी गए थे एक जगह, रोज तक की बात है, जैसे वो पहले भस्म बनाकर पैरा मनी मालिश करया करते, सरसों का तेल में मिलाकर उसने, और वो शरीर की कालिश काट दिया करता, बीमारी नीचे कर लिया करता। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे ही एक मिश्रण है कोई भस्म का, और उन्होंने उसकी एक वह थाली बना रखी है, और मशीन का रूप देगा उसका। उस थाली पे तेल टपकाओ और उस पर पैर रख लो और वह मशीन घूमा है, तो उसका मतलब कुछ ऐसी शारीरिक बीमारी लोगों की ठीक हुई। तो एक दिन वो बाबा जगदीश, जो अब तो भगवान को प्यारे हो गए, और ये सुरेश जी दोनों जा रहे थे, और इन जब वहां जाकर बात करी ना, बोला जी जो वो अपना वो चला रहे थे ये सेंटर, बोला जी आप अपना नंबर भी देना चाहोगे? बोला जी नंबर तो मैं दे दूंगा, लेकिन समस्या यह है फिर लोग ना फोन पे ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं, आड़े दी आने की भी नहीं भाई मैं तो यूं कहता हूँ जिसका फोन आता है यूं कहे वो भैया परेशान तो ना होगे भाई, मैं थाली बैठे हूँ, परेशानी किस बात की। और फिर आप पूछ जाते रहे हो कि मैं मेरे पीछे लेते ना, मन के पैदल चलना पड़ता ना, बोल उठाना पड़ रहा है ना, मैं वाणी के द्वारा बताऊंगा मेरा काम है, मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई। सिर्फ सवेरे तो 10:30 बजे के बाद और शाम ने 9 बजे तक इसी टाइम फोन कर ले, 1 घंटा तो शाम ने दे दिया करो मेरे को, 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। और भाई सवेरे 10:30 बजे पास से कितने फोन करो और कितनी देर पूछ ले भाई ना। ठीक है जी बात ये तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो वो क्या फरमाइश कर रहे थे जी? वो तो आड़े जो है ना पद्मावत के खिस्से में जब ये जीव जो है ना इस परमात्मा से अलग होकर के और अंतःकरण में आता है ना, अंतःकरण के 4 भाग जो बता रखे हैं, मन बुद्धि और चित्त और अहंकार। तो अहंकार चित्त जीव है, मन भी जीव के रूप में है। तो इसमें आकर के जब इसने अंतःकरण का जो रूप देखा और बुद्धि का जो ज्ञान देखा, तो ये जो है ना थोड़ा सा भ्रमित सा होया, और फिर इसने जो बुद्धि की शैली देखी ना, उनको कहता है फिर आड़ा। पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से दर्शाया, बड़ा इशारा है पंडित जी। आड़ा जंगल में थरा के काम रे नहान आड़ी ये टेक बनाई। आड़ा थारा जंगल में के काम तालाब बनाने वाली री ना, तालाब नहीं है जी। आड़ा जंगल में थरा के काम रे नहान आड़ी। मास्टर जी तो इसने न्यू गाया करते, हमने तो ओरा पवी नहीं सुनी है करे। खैर वो मास्टर जी गाओ, लेकिन
हमने जितना जाने है ना, हाँ जी। तालाब जनाना तो उड़े एक बगा दिया, तालाब बता दिया। हाँ। आड़े तालाब का जिक्र नहीं। अच्छा। हाँ, आड़े जंगल में थरा के काम रहे नहान आड़ी। ये मतलब हमने तो देखो सच बताऊं जी, हाँ। न्यू सुनी आज थी, बाकी आपकी ठीक है। हाँ। ये कैसे दर्ज लिया करें इसकी? मेरो तालाब नहान आड़ी री 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 थारा जंगल में के काम, यारे तालाब नहान आड़ी री 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 री। ये न्यू लिया करें जी। हाँ, खैर वो गायक से वो उनका भी ठीक है, लेकिन हमने तो बचपन में जो सुना था ना, और इसका कारण क्या है कि जंगल में बताया, तालाब का क्या काम जंगल में? विचार करो कि जंगल में तालाब नहीं हो सकता, और है तो उनका काम नहीं उड़े। जंगल में का अर्थ क्या है? पंडित जी का इशारा क्या है कि ये संसार की मोह ममता मेर तेर में और मेरा ये जंगल है, दुर्गम जंगल। और जो बुद्धि की जो वृत्तियां है ना, वो केवल ज्ञान को ग्रहण करने वाली उस तालाब में नहाने वाली है, जो पंडित जी ने बता रखा है अपनी कविता के द्वारा। 1 5 6 7 मिलाकर पुरुष रूप दर्शाया, और मन बुद्धि चित्त अहंकार से अंतस्करण बनाया जी। और 50 संकल्प 50 विकल्प न्यू 100 का जोड़ मिलाया, और मारा एक सखी संग 100 दासी, एक सखी संग 100 दासी। और ये बुद्धि की वृत्तियां, एक सखी संग 100 दासी जे पद्मावत पद पाया। और भजन करने शिव मंदिर से देखिए आड़ है। हाँ जी। और जड़ में ज्ञान तलाश है, ब्रह्मरंदर आड़ ज्ञान तलाश है। आयो तला तो मतलब उड़ा जकर कर दिया, उड़े तला का जगह वो तला बता दिया। आड़े जंगल में उस तला का क्या काम? भटकिया रूप बताता है जी। ठीक है। जहाँ जंगल में तला का काम भी, क्योंकि पहले ये कलीम बताओगा, आड़े जंगल में थरा के काम रहे नहानाड़ी। मैं खड़िया खड़िया तक रहा, और थरे गुण गुण ने लख रहा। अपना बताता जीव कि मैं क्या हूं तुम क्या हो जी। मैं खड़िया खड़िया तक रहा, थारे गुण गुण ने लख रहा, और यो पक रहा मालदे का आम, तुम सो घूर घूर के खाना रही। अरे जंगल में थारा के काम रहे नहान आड़ी। और फिर दूसरी कलीम बताते हैं पंडित जी कि ऐसा भी नहीं है, थारा मारा साथ जब बनेगा और जब बात मिलेगी तो आनंद भी है। काम बने ना मोह बिन, और जोड़ा सजे ना दूसरे के 2 बिन। पंडित जी की क्या इशारे है, क्या बातें हैं। काम बने ना मोह बिन, और जोड़ा सजे ना दूसरे के 2 बिन। पर टुक जोबन का झोंका थाम थाम। देखिए जिंदगी से जान आड़ी। क्या बात है। अरे जंगल में थरा के काम रहे नहान आड़ी। और फिर तीसरी कलीम बताते हैं पंडित जी, कर रही हथनी जितना, कर रही घोड़ी जितना दंगा, जो कोई हथनी पी रही हो भंगा। और तेरी पकड़ कर लगाम दिखा दूं वाहे जंगा, जो शीशे तेरे ठाण आड़ी। अरे जंगल में के काम रहे थारा नहान आड़ी। और फिर उपसंहार में पंडित जी ने इशारा करके बताया कि क्या है और क्या करना चाहिए था, और क्या कर बैठा तू जी। लूट गया खाम खा सस्ते में। कह लक्ष्मी चंद आनंद लूट जा, ना तो तेरा एक दिन यो तंबू सा उठ जा जी। और देखे जांगी टूट तमाम, जितनी से डोहरी तान आड़ी। हमारी टूट गई भाई। जंगल में थरा के काम रहे नहान आड़ी जी। ये जंगल है संसार, वो तालाब है ज्ञान, बुद्धि का तालाब ज्ञान है जी। आड़े जंगल बता रहा है, और उन वृत्तियों की बात बता रहा है, क्योंकि बुद्धि में 2 तरह की वृत्ति होती है। जब बुद्धि व्यवचार नहीं हो जाए ना, नाना विषयों को ग्रहण करना शुरू कर देती है ना, तो वो
वृत्तियां आ जाती हैं जो इसका केवल नाश करती है, इसको नरक में ले जाती है जी। और जब ये पंडित जी ने जो बता रखा है भाई, इंद्री मन मर मन बुद्धि में जड़ जीव का बादशाह, जब इंद्री जो है ना मन में समाहित हो जाती है, मन जो है ना बुद्धि के साथ मिल जाता है ना, तो इन विषयों का त्याग कर देता और वो से लिया जाती है जो पद्मावत पद को ग्रहण कराती है। केवल ज्ञान की चर्चा, केवल सन्मार्ग की चर्चा करती है, क्योंकि बुद्धि की जो शैलियां, हर बुद्धि जो है ना वो केवल ज्ञान को ग्रहण करती है। और पंडित जी ने बड़े खुलासा करके बड़े खुले लफ्जों में बताया कि मैं सो जा जब तक ये जाग्या करे जी, ये वह और मैं सो जाती हूँ क्योंकि मैं तो बैबल हो जाती हूँ। मैं सो जा जब ये जागे, हमारी एक मन जोत कलाश है और ये सो जा जब मैं जागू, देखिए हमारी सबकी एक सलाश है। तो पंडित जी ने आड़ा ये दो तरह की बता रखी, उनका सो जाना और केवल बुद्धि का काम करना जी। और वो सब के सब जो है ना बुद्धि के कहे में आ जाएंगे ना, जब यह बुद्धि पद्मावत है, पद्मावत पद पा जाएगी, फिर पद पा जाएगी जी। और जब वह कहे तो वर्ण है इतने यह पद्मावत नहीं बनती। पद्मावत ही जब बनती है जब वो सारी की सारी इसके कहे में होगी जी, और केवल ज्ञान की सोचेंगे और केवल ज्ञान का देखेंगे। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी ने यो कविता बनाई और इसमें दर्शाया, इशारा कराया कि भाई क्या है। आखिरी कली में उपसंहार में जो है ना पंडित जी ने ये बताया कि लक्ष्मी चंद आनंद लूट जा, क्योंकि ये शरीर केवल आनंद लूटन खातिर मिला है। वो आया था जीव जी अपना ब्रह्म आनंद का आनंद लेने खातिर। जैसा ऐसा बताते हैं, जैसे पंडित जी शास्त्री रखा करते दो जी, ऐसा बताते हैं लोग। हाँ जी, हमने तो खैर भाई बच्चे थे हम तो जब, तो वो शास्त्र बाजते पंडित जी चारपाई में लोट के सुना करते, पीढ़ी ही चादर ओढ़ करके। और जब वह छोड़ देते ना बीच में, जब पंडित जी ने कहता रहे पेट छोड़ दिया बीच में, तो इसका मतलब ये हुआ कि पंडित जी ने याद था, बेरा था, वो सब कुछ जानते थे लेकिन उसका आनंद लेते थे जी। इसी प्रकार इस संसार में यो जीव इस शरीर में इसलिए नहीं आया कि मैं दुखी हूं और मैं पाप कर्म करूं, केवल आनंदमय होने खातिर, इस आनंद का आनंद लेने खातिर, परमानंद लूटन खातिर आया था। लेकिन राह चुंदा ला करके और गलत जगह ढूंढने लग गया उस आनंद ने। एक मिसाल दिया करें, एक ऋषि लोग बता करें जी कि एक मेरे कैसा था कोई, और वो सवेरे धर्मात्मा भी था, उधर अच्छे विचार थे उसके, और वक्त सवेरे दूर घूमने जाया करता और रास्ते में उड़ा नदी पड़े थी खेता में, वो परेश होकर के नदी पर जो है ना हाथ हुथ धोने खातर गया और खसके वजह बैठा तो एक पीपल का पेड़ खड़ा था बहुत भारा, और उस पीपल के पेड़ पर चील का आलना था, और उस चील के आलने में चील जो है ना 9 लखा हार ले जा रही थी खाग में, किधर ले रही होगी। हाँ जी। और उस हार की चमक जो है ना सूर्य निकलिया था सवेरे सवेरे, और सूर्य का प्रतिबिंब तो उस हार पर पड़े और हार का प्रतिबिंब उस पानी में पड़े, और वो मेरे कैसा जब ने हाथ धोने खातर बैठा ने पानी मान लखाया तो वो हार दिख गया, हाथ धोने छोड़ दिए, डांक मारी और उड़े पानी में हाथ मारे, उड़े के वो हार था लेकिन जब हाथ में ना आया तो फिर उल्टा आने के बैठ गया उड़े। हाँ जी। और इसी प्रकार से जब वो हार चमके ना, उसका चमका लग गया ना, जब उड़े कूद गया, अपना जो कार्य था वो तो गया भूल। हाँ जी। इसी प्रकार ये जीव जो है ना अपना कार्य जो था असली निज कार्य केवल सबको आनंदमय कर देना, जीव मात्र से प्रेम करना, जीव मात्र का भला करना, जीव मात्र को सुख पहुंचाना जी, ये इसका परमानंद लूटने का यही तो रास्ता था। सच बात। वो रास्ता दिया इसने छोड़ और लोगों की गांठ काटने लग गया, झूठ कपट छल करने लग गया लोगों के साथ जी, तो और भी दुखी कर लिए, आप भी दुखी हो गया।
तो इसलिए जो है ना वो रहा अपने काम तक गया भूल और उसमें बार बार कूदे और हाथ मारे फेरा बैठे। तो महात्मा जी आगे जो कबीर साहब को हो या और कोई को हो, कोई महात्मा भी सवेरे घूमने जा रहे थे, वो भी जो ना प्रेस होकर के और नदी पर अपने हाथ हूथ धो करके और पटड़ी पर चले आवे थे। उन्होंने दूर से देखा भाई ये कौन पथिक जो है ना दुखी हो रहे हैं, बार बार नदी में कूदे है और फिर उड़े बैठ जाए लेकर के ने। और सर्दी सी का मौसम था, जाडा भी ना चढ़ रहा होगा इसके तो भाई के बात से नजदीक जाकर के देखा और वो महात्मा समझदार थे, उसने नजर मार के देखा और यो तो पीपल में तो हार धरे चील के हालने में और यो हार का प्रतिबिंब दिखा ही न पानी में और यो बार बार कूदे से और आड़ा हार के से भाई ले इसने बता दे बेचारे का कल्याण हो जाएगा, हमने तो क्या करना हार का महारत के काम से जी। लेकिन उसने वो बोलिया अरे भाई साहब कहाँ भाई, हाँ बाबा क्या बात है, अगर तू क्यों दुखी हो रहा है मैंने बता तेरे को मैं बताऊं। उसका बेईमाना हो गया कि मेरा बेटा मोटा तगड़ा है, यो खोज ले जाएगा और तन्ने मार देगा जान। अगर इसको बता दिया तो यो ले जाएगा तेरे तो पहले कूद कर पानी में, तगड़ा है तो जी। उसने उल्टा ने बोला चल 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 अपना काम करे, तने क्या मतलब है। तो वहां पर जो सुना बुद्धिजीव था वो महात्मा, उसने जब उसको बहुत समझा कि भाई मेरी बात सुन ले, मैं बता दूंगा जो तू चीज तो है तन्ने कोने पाव है। और उसका घड़ा बेईमाना और बढ़ता चलेगा, मेरा बेटा भाई जानना चाहो कि बीमारी है पापा का ले जाएगा जी। जब वो घना छो में आ गया ना, जब उसने वाणी कही भाई वस्तु कहाँ ढूंढत कहाँ, अरे किस बेद लग गए हाथ और कहे कबीर जब पाइए जब कोई भेजी लीजिए साथ। तो जो महात्मा लोग से शास्त्र हैं ये उसके रास्ते बताने के भेदी जी, इनके साथ लिए बिना, इनके अध्ययन किए बिना और अच्छे पुरुषों का संग किए बिना जो है ना जीव का कल्याण होना बड़ा मुश्किल है, सच बात। तो इस प्रकार से जो है ना ये उदाहरण दिया। इसी प्रकार यो जीव जो है ना दुखी हो रहा है, शरीर में आया था आनंद लेने खातिर और भाई बजाय आनंद के और दुख पैदा कर लिया और दूर जाता जा जी। इस प्रकार से